आज की वीडियो जो है वो एक तफसीली और डिटेल्ड वीडियो होगी 15 एम्पेयर के सेल के बारे में, जिसके बारे में एक 10 सेकंड का छोटा सा क्लिप मैंने कल ही शेयर कर दिया था। अच्छा, ब्रांड का नाम इस बॉक्स के ऊपर ऑलरेडी आपको नज़र आ रहा होगा। मेरे पास किस ब्रांड के सेल्स हैं वो आपको सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, अब ये वीडियो शायद उन लोगों के किसी काम की ना हो जो कि सबसे पहले कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, चाहे वो BMS हो, चाहे वो सेल हो, छोटे साइज़ का या बड़े साइज़ का, उसकी सबसे पहली चीज़ पूछते होते हैं वो कीमत है। जिनके लिए कीमत मानी रखती है ये वीडियो शायद उनके काम की नहीं है, और जिनके लिए क्वालिटी मानी रखती है उनके काम की है। बेहतर यही। अच्छा, बॉक्स के ऊपर अगर आप नोटिस कर रहे हो कि QR कोड हर बॉक्स के ऊपर अपना लिखा हुआ है। ये कोई जर्नल गत्ता नहीं है कि खाकी कलर का गत्ता होगा और बस उसके अंदर सेल डाले गए होंगे। सो एक अच्छे ब्रांड का सेल था, मैंने जो लोग क्वालिटी लवर्स हैं उनके लिए मंगाया था। मैं इस वीडियो के अंदर आपको इसकी बेसिक्स के अलावा IR चेक करके दिखाऊंगा, वोल्टेज चेक करूंगा इन 40 के 40 सेल्स को, ताकि एक रफ़ अंदाज़ा हो जाए ख़रीदने वाले को कि आखिर वो ले क्या रहा है। ज़रूरी नहीं होता ये जो आपका कलर ग्रीन है तो वो अच्छा है, या ये भी ज़रूरी नहीं कि ऑरेंज कलर होगा तो ही अच्छा होगा। मेन चीज़ इसकी डाटा शीट है, जिसके कुछ एक पेजेस जो हैं वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊँगा। चलें जी, एक नज़र डाटा शीट को देख लें। इसके अंदर आपको इसका ब्रांड का नाम, कलर वगैरह नज़र आ रहा होगा। अब आप ज़रा इसकी बाकी चीज़ें देखें। सबसे पहली नोटिसेबल चीज़ जो है वो इसकी IR है, जो कि 1 और 3 के बीच में। दूसरा पैरामीटर इसका वज़न, जो कि 295 ग्राम लिखा है और उसमें 5 ग्राम के ऊपर या नीचे कमी हो सकती है। तीसरी अहम चीज़ जो डाटा शीट में देखनी होती है, रेड कलर में 2C मैक्सिमम कंटिन्यूस डिस्चार्ज है और 5C इसका पल्स या पीक डिस्चार्ज है। और चौथी और आखिरी चीज़ इसके लाइफ साइकिल है, जो कि अगर आप 80% डिस्चार्ज करके दोबारा चार्ज करेंगे तो 2500 लाइफ साइकिल शो करेगा, और 70% करेंगे तो 3000 लाइफ साइकिल। अच्छा, शक्ल आप देख चुके, कलर को हमेशा इग्नोर किया जाएगा। मैं आपको इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं इसकी बेसिक बातें दोबारा से रिपीट कर लूं। जो लोग छोटा सा वो क्लिप 10 सेकंड का देखना रह गए, जिनसे मिस हो गया। ये है 2C कंटिन्यूस लोड उठाने वाला। कंटिन्यूस लोड एक अलग चीज़ होती है, पीक लोड अलग चीज़ होती है। तो कंटिन्यूसली जितने एम्पेयर की बैटरी बनाएं उससे डबल लोड जो है उठाने की सलाहियत रखता है, ख़राब हुए बगैर। जबकि 5C पीक लोड का मतलब होता है अपने जितने एम्पेयर की आप बैटरी बनाएंगे उसके 5 गुना लोड उठाने की सलाहियत रखता है 8 सेकंड के लिए। 5 सेकंड, 8 सेकंड, ऑलमोस्ट इतना टाइम के लिए ये अपने लोड का 5 गुना, यानी कैपेसिटी अगर 30 एम्पेयर है तो उसको 5 से ज़रब दें तो 5C इसको बोला जाता है। तो 150 एम्पेयर तक का लोड भी बर्दाश्त करने की सलाहियत रखने वाला सेल है, प्रोवाइडेड कि आपने अच्छा BMS लगाया हुआ हो, नहीं तो फिर BMS जल जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया जी इसका लोड। IR जो होती है इनकी 1 और 3 के बीच होती है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि ये पैमाना बिल्कुल भी गलत है कि आप कहें कि जिसकी IR 1 है वो बहुत अच्छा सेल है और जिसकी IR 1.5 है तो वो अच्छा सेल नहीं है। ऐसा नहीं होता। आप जब कभी भी सपोज़ बैटरी बनाने लगे हैं तो आपने बहुत सारे सेल लिए, उन सब सेल्स की IR और वोल्टेज अच्छी तरह से चेक कर लें और करीब करीब IR वाले निकाल लें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल पिछले बार जो 22 कार्टन था, ऑलमोस्ट 1000 दाना था, वो ग्रीन कलर का, पैरेट ग्रीन, उसके अंदर जो सेल्स की IR थी वो 1.8 से लेकर 2.4 2.3 तक थी। तो जब मैं बैटरी बनाने लगता था तो या मैं 1.8 1.9 और 2.0 ले लेता होता था, या फिर किसी वक्त दूसरे टाइम में बनाने लगता था तो 2.0 2.1 2.2 ले लेता था, ठीक है। तो इस तरह आप करीब करीब IR वाला और एक जैसी वोल्टेज वाला, कैपेसिटी तो ऑलरेडी सबकी सेम है, तो आप सेल इकट्ठा करते हैं, आपकी एक परफेक्ट बैटरी बनती है। कई बार बैटरी बनाते हुए मैंने जब JK BMS को स्टार्ट करके सब कुछ रेडी कर दिया तो बैलेंसिंग नहीं हो रही थी, क्योंकि हमने लिए ही बैलेंस सेल है, तो इसलिए बैलेंसिंग की ज़रूरत तो तब पड़े ना कि जिस वक्त डिसबैलेंसिंग हो, ठीक है। तो क्वालिटी वाइज ये मार्केट में मिलने वाले बेतहाशा 15 एम्पेयर के सेल से कई गुना बेहतर सेल है। इसीलिए एक कहावत है कि अच्छी चीज़ सस्ती नहीं होती और सस्ती चीज़ अच्छी नहीं होती। सो प्राइस वाइज ही आपको हमेशा ज़्यादा ही मिलेगा। मैं कोशिश करूँगा कि जो लोग सिर्फ प्राइस को देखते हैं उनके लिए भी थोड़े से सेल रखूँ, लेकिन ना उनकी मैं कैपेसिटी की ज़िम्मेदारी लेता होता हूँ, ना मैं उनकी IR की ज़िम्मेदारी लेता हूँ। बस सिंपली उनकी जो प्राइस है ना वो कम होगी।
जैसे कि मैंने माजी में दो दो किस्म के 15 एम्पेयर सेल रखे थे, जैसे कि मैंने माजी में 3 किस्म के 32-700, 6 और 6.5 एम्पेयर के सेल रखे थे। जिसका जो दिल किया उसने वो उठाया। अच्छा, ये तो हो गया जी एक मुख्तसर सा तारुफ। अब मैं यूँ करूँगा कि इन सेल्स की आपको IR और वोल्टेज चेक करा देता हूँ। तो सबसे पहला काम जो करने वाला है 3 किस्म के टेस्टों में से, वो है वज़न देख लेना। तो वज़न के लिए मैंने इसको ऑन कर दिया। आइए कि ज़रा चंद एक सेलों का वज़न तो देखें कि आया ये कितना इसका वज़न है। 289। अच्छा, ये दूसरा सेल जो है 288, एक और 290, ये एवरेज जो है वो 287, एक और 287। तो मेरा ख़्याल ये है कि 285 और 290 के बीच में इनका वज़न आ रहा है। और ये जो कुछ भी किया जा रहा है ये आपके सामने पहली दफ़ा किया जा रहा है, मैंने इससे पहले वेट फाइंड नहीं किया था। अच्छा, ये हो गया जी 287 से लेकर या 286 से लेकर 290 290 ग्राम के बीच में, तकरीबन 300 ग्राम से नीचे नीचे इसका वज़न बन रहा है। अब दूसरा टेस्ट जो है वो वोल्टेज का होगा। ज़रा ये देखते हैं कि जो सस्ते वाले सेल्स हैं जिनमें से किसी की वोल्टेज कुछ, किसी की कुछ आ रही है, इनकी क्या आ रही है। अच्छा, मैंने वोल्ट मीटर को ऑन कर दिया है। दूसरा टेस्ट स्टार्ट करते हैं। लाइट में ऑन कर देता हूँ इसकी कि कम से कम कुछ ना कुछ नज़र आता रहे। अच्छा, यहाँ पर मौजूद तमाम के तमाम सेल्स की ज़रा वोल्टेज आपने स्क्रीन पे नोट करते रहना। तो ये पहला सेल 3.2, दूसरा सेल 3.2, तीसरा सेल, ये चौथा 3.2, पाँचवा 3.2, छठा, एक सेकेंड, 3.2, सातवां 3.2, आठवां 3.2, नौवां 3.17, 10वां 3.18, 11वां 3.2, 12वां 3.2, 13वां 3.2, 14वां, 15वां, 16वां, फिर इधर आ जाते हैं 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। आप नोट कर रहे हैं कि मैंने 34 सेल टेस्ट कर लिए और उन सब की वोल्टेज जो है 3.20, 3.19 यानी 3.19, 3.20 और 3.18 इस तरह आ रही है। तो ये एक दूसरा टेस्ट था जिसके ज़रिए आपको कम से कम एक रफ़ अंदाज़ा तो हो गया होगा। और आपको मैं ये भी ऑलरेडी बता चुका कि आम खाकी डब्बे में नहीं पड़ा हुआ। आप जब सेल ख़रीदते हैं तो किस डब्बे की शक्ल को ज़रा देखिएगा और इसको भी ज़रा एक नज़र देख लीजिएगा। अच्छा, दूसरा हो गया। अब IR चेक कर लेते हैं। अच्छा, तीसरी और आखिरी चीज़ वो है IR। तो इंटरनल रेजिस्टेंस चेक करने के लिए मैंने ये मीटर ऑन कर दिया और आपको इसकी स्क्रीन दिखाता हूँ। आपने स्क्रीन पे फोकस करना है। याद रखिएगा कि वैल्यू मैटर करती है कि एक और तीन के बीच है या नहीं। तो मैं 1 बाय 1 शुरू करता हूँ। मेरा IR टेस्टर जो है टूट गया है मेरी हाथों, तो मैं इसको इस तरह से प्रोब की जगह यूँ पकड़ के खड़ा हूँ। बहरहाल IR टेस्टर भी आ रहे हैं, कुछ ही दिनों में IR टेस्टर की वीडियो भी आप देखेंगे, पर वैल्यू आपको सही देगा। ज़रा फोकस कीजिएगा, मैं बोलता जाता हूँ। 2.1, ये है 2.2, ये है 1.9, ये है 2.1, ये है 2.2, ये है 2.3, ये है 2.1, ये एक सेकेंड 1.9,
इसके बाद 2.2, 2.1, 2.1, 2.2, 1.98 यानी 2, 2.1, 2.1, 2.0। अब इस तरफ आ जाते हैं 1.8, 2.0, 2.1, 2.0, 2.3, 2.2, 1.9, 2.0 और ये आखिरी कर लेते हैं 1.9, 2.0। तो 2.0, 1.9, 2.1, 2.2 ये इनकी IR है। तो मेन चीज़ जो थी वो ये देखना था कि 1 और 3 के बीच निकलती है कि नहीं। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है 1 और 3 के बीच होती है हमेशा। सो मैंने आपको इसका अपीयरेंस दिखाई, मैंने आपको इनकी वोल्टेजेस दिखाई, मैंने आपको इनका वज़न भी दिखाया, मैंने आपको इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस चेक करा दी। अब एंड में इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। अब 2 किस्म की प्राइस हमेशा चलती है। एक तो ज़हन में रखिए कि कार्टन प्राइस है, वो बल्क बायर्स हमेशा जो कार्टन के हिसाब से ख़रीदते हैं, ये उनके लिए नहीं है। मेरी ये सामने लिखी हुई जो प्राइस है इस सेल की, ये सिंगल, जैसे कि आप 4, 8, 12, 16 की तरतीब से खुले सेल जो लेता है ना, उसके लिए सामने प्राइस लिखी हुई नज़र आ रही है। बल्क बायर्स जो हैं उनके लिए ये प्राइस नहीं है, ठीक है। बल्क बायर्स जो होंगे वो अपनी क्वांटिटी बताएंगे और क्वांटिटी के हिसाब से ही मैं देखूंगा कि मैं उनके लिए मज़ीद कितना प्राइस में कमी कर सकता हूं। याद रखिएगा, मैं बार बार अर्ज़ करता आया हूं कि ये क्वालिटी वाइज मार्केट में अवेलेबल सेल से अच्छा सेल है। हाई टार्क लोड बर्दाश्त करने की इसमें सलाहियत है। आप जब कभी भी सेल लें, अपने लिए लें कि किसी और के लिए बैटरी बनाएं, आपके लिए तरजीह ये होनी चाहिए, या आपका मकसद ये होना चाहिए कि अगर वो अपनी जान पेट्रोल से छुड़ाना चाहता है तो 5 साल बाद, 6 साल बाद उसकी बैटरी, उसको फ़ायदा जिस वक्त चेंज करने लगेगा तो पहुंचा चुकी होगी या नहीं। साल डेढ़ चलने वाले सेल से बनी हुई सस्ती बैटरी, ये दूरअंदेशी की बात नहीं है। मेरे नज़दीक ज़रूरी ये है कि 5 से 6 साल, 7 साल तो कम से कम इनसी बैटरी काम करे ना बनी हुई। अगर करती है तो ही उसको पेट्रोल में बचत होगी, अदरवाइज़ याद रखिएगा नहीं होगी। 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल में उन सेल्स ने फ़ारिग हो जाना। इसीलिए हमेशा मेरे से पूछने पर आपको क्वालिटी वाइज अच्छी चीज़ मिलेगी जो कि साल हर साल काम करे। ये और बात है कि मैं वारंटी 1 या 2 साल की देता हूं, जबकि BMS की इसमें वारंटी नहीं होती। तो आपने इस वीडियो के अंदर डेटा शीट पढ़ना भी समझ लिया। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जहां से भी लेंगे कम से कम आपको अच्छे सेल और बुरे सेल की पहचान करने में आसानी हो जाएगी। डेटा शीट के अंदर कैसे पैरामीटर्स को देखा जाता है, इसका भी आपने तफसील देख ली। कोशिश यही है कि 6 एम्पेयर, 15 एम्पेयर और 100 एम्पेयर का जो सेल है, इनका स्टॉक रेगुलर बेस पे अपने पास रखूं। 100 एम्पेयर की जो मेरा स्टॉक लाइन है वो बिल्कुल कंप्लीट है, वो उसमें ब्रेक नहीं आता होता। जबकि 15 एम्पेयर का जो सेल है, इसके बारे में जो अगर आप नोट करें, कभी एक कलर का, कभी दूसरे कलर का, लेकिन हमेशा क्वालिटी वाइज अच्छा सेल, क्वालिटी वाइज कोई कंप्रोमाइज़ नहीं ना करते हुए एक ऐसा सेल जो कि आपको कम से कम ये जो बड़ी बैटरीज आप बनाते हैं जिन पे हाई टार्क लोड आता है, उनके केस में 5-6 साल आराम से काम करे। मैंने कभी किसी वीडियो के अंदर मुँह से ये नहीं बोला कि 10 साल चलने वाली बैटरी, 15 साल चलने वाली बैटरी, लाइफ टाइम चलने वाली बैटरी। ये अल्फाज सिर्फ बेचने वाली बात है, ऐसा मेरे से शायद मुमकिन ना हो। बस जो सच था इसके बारे में वो बता दिया। इसके बाद आपका अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अब आप चाहें तो कैटलॉग देख सकते हैं व्हाट्सएप के नीचे वाली वीडियो के ज़रिए, और आप चाहें तो मेरी बनाई हुई बड़ी बैटरीज जो हैं उनकी वीडियोस भी आपको सीधी तरफ नज़र आ रही होंगी, वो भी चाहें तो देख लें।